क्या आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, जब हमारी मनचाही इच्छा पूरी नहीं होती तब हम अक्सर यही कहते हैं कि ये हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप कहेंगे कि किस्मत चाहने से नहीं बल्कि बनाने से बनती है। एक रेहान नाम का लड़का दिल्ली शहर में किराए पर अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी 2 छोटी बहनें थीं और पिताजी किसी कारखाने में मजदूरी का काम करते थे। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, घर में सदा धन का अभाव रहता था। रेहान अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया। सिंपल ग्रेजुएट और फ्रेशर होने के कारण उसे बहुत ही कम सैलरी पर कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट पर रखा गया। रेहान मन लगाकर काम करने लगा। रेहान बहुत खुश था कि उसे नौकरी मिल गई है और वह माता पिता की सेवा और बहनों की देखभाल अच्छे से कर सकेगा। रेहान को जॉब करते हुए 11 महीने हो गए और वह कंप्यूटर वर्क में एक्सपर्ट भी हो गया। तभी कोरोना महामारी ने देश में प्रवेश किया और धीरे धीरे सभी प्रदेशों में फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से प्रदेशों में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के कारण सभी कंपनी के व्यवसाय में मंदी आ गई। बहुत सी कंपनियां ठप हो गई और कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी की नौबत आ गई। जिस कंपनी में रेहान था वहां भी कर्मचारियों की छंटनी होनी शुरू हो गई। और फिर वो समय भी आया जब रेहान का नाम भी छंटनी में आ गया। और जब रेहान को यह मालूम हुआ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रेहान बहुत परेशान हो गया। उसने सीनियर अफसरों से गुहार लगाई, अपनी ज़रूरतों का वास्ता दिया, लेकिन सब व्यर्थ था। सभी कंपनी घाटे में थी, इसलिए वो कर्मचारियों को निकालने के बहाने ढूंढती थी, ना कि रखने के। और इसी तरह रेहान का कंपनी में लास्ट दिन भी आ गया। अब रेहान घर पर ही रहने लगा। बेरोजगार रेहान अब दुखी रहने लगा, लेकिन वह अपने को किस्मत के हवाले करने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि लॉकडाउन में क्या वह कुछ ऐसा कर सकता है जिससे घर पर ही रहकर इनकम हो सके। उसने ऑनलाइन वेबसाइट बनाना और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया। रास्ता बहुत कठिन था क्योंकि उसका कोई ऐसा आईटी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उस समय उसे वही सही लगा। उसने विचार किया और वेबसाइट बनाने के लिए जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है उनको यूट्यूब पर ही सीखने लगा, क्योंकि लॉकडाउन का समय था। रेहान के मन में सच्ची लगन थी और वह तत्परता से नोट्स बनाकर उसकी 15-15 घंटे प्रैक्टिस करने लगा। और फिर वह दिन भी आया जब रेहान आज का एकलव्य बनकर उभरा। उसने 5 महीने दिन रात मेहनत करके वो सब सीख लिया जो एक आईटी क्षेत्र में या इंस्टीट्यूट में 2 साल में आता है। उसके बाद उसने फ्रीलांसर, जिसके बारे में शायद आप भी जानते होंगे, रजिस्ट्रेशन किया और सबसे कम फीस पर काम करने लगा। काम के शुरू में कुछ परेशानियां आईं, लेकिन समय के साथ साथ काम निखरता गया और परेशानी खुद ही दूर होने लगी। अब रेहान एक टेक्निकल इंसान था। उसके पास ऑनलाइन वेबसाइट और टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बहुत सारे ऑर्डर थे। अब लॉकडाउन भी खत्म हो चुका था और शहर की आर्थिक स्थिति वापस पटरी पर आने लगी थी। रेहान ग्राहक बनाने के लिए नए नए तरीके और स्कीम लाता था, जिससे उसके ग्राहक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। अब उसने एक ऑफिस किराए पर लिया और साथ ही काम करने के लिए टेक्निकल वर्कर रखे, जिससे ऑर्डर समय पर पूरे हो सकें। धीरे धीरे उसको बड़ी कंपनी से भी ऑर्डर आने लगे और इस तरह उसने अपनी ही एक कंपनी खड़ी कर दी। अब वो सिर्फ रेहान नहीं था, बल्कि रेहान टेक्निकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर था। इस तरह रेहान ने अपनी हार को जीत में बदल कर दिखाया। ये कहानी सिर्फ रेहान की नहीं दोस्तों, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कोरोना महामारी के चलते आर्थिक परेशानी और दुख झेले। बहुत लोग टूट कर बिखर गए, कुछ थे जो बिखरने के बाद निखर गए। एक लाइन तो आपने भी सुनी होगी, जब आप कुछ भी सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ये बिल्कुल सच है दोस्तों। अगर आप पूरी शिद्दत से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे सिखाने वाले आपको जरूर मिलेंगे। आजकल सीखने के लिए स्रोत की कमी नहीं है, बस आप में सीखने का जज्बा होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।